मुझे यही मैं कहना चाहता हूँ कि बीजेपी जो है ना, जम्मू कश्मीर की और खासकर डोगरों की जो हमारी धरोहर है ना, जो संस्कृति है, उसका विनाश कर। नमस्कार दोस्तों, जैसे आपको पता है कि एब्रोगेशन को 2 साल होने वाले हैं और इसी मुद्दे पे बात करने के लिए क्या क्या डेवलपमेंट हुई है जम्मू कश्मीर में और क्या क्या नई पॉलिसीज़ बनी है। आज हम आए हैं नेशनल पैंथर पार्टी के ऑफिस और आइए बात करते हैं गगन प्रताप जी, जो कि स्टेट सेक्रेटरी का डेजिग्नेशन होल्ड करते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। सर 2 साल हो गए, एब्रोगेशन हो गया, यूनियन टेरिटरी बन चुकी, स्टेट हमारी जा चुकी, क्या देखते हैं किस तरह? अभी 2 साल होने में 2 दिन बकाया हैं और 5 तारीख को 2 साल हो जाएंगे स्पेशल स्टेटस जो है जम्मू कश्मीर का एब्रोगेट किए हुए। देखिए, पैंथर्स पार्टी हमेशा ये कहती थी कि 370 धारा 370 और 35 से जाने चाहिए, लेकिन उनके जाने के बाद उसका फ़ायदा लोगों को होना चाहिए। उसका फ़ायदा जम्मू कश्मीर की रियासत को होना चाहिए था। जम्मू कश्मीर रियासत का पूरी तरह से विलय तो हुआ, लेकिन विलय के साथ आपने जो है जम्मू कश्मीर का सिर कलम ही कर दिया। आपने 200 साल पुरानी रियासत को यूनियन टेरिटरी में तब्दील कर दिया। ये मिला हमें 5 अगस्त 2019 को, और अब 2 साल होने वाले हैं। अब लोग जो है वो स्टेटहुड की डिमांड कर रहे हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी, सिविल सोसाइटी, छात्र, युवा सब यही डिमांड कर रहे हैं कि स्टेटहुड हमारी रिस्टोर होनी चाहिए। और अगर आप देखें 2 साल में पूरा आंकलन करें तो हमें मिला क्या? हमें मिला बेरोज़गारी, हमें मिली महंगाई। जहाँ पर ये भाजपा सरकार कहती थी कि धारा 370 हटने के बाद जो है जम्मू कश्मीर में जो है नौकरियों का यहाँ पर अंबर लग जाएगा, नौकरियों का यहाँ पर सैलाब आ जाएगा। आपने ये कहा कि 1 लाख नौकरियाँ जो हैं जम्मू कश्मीर के युवाओं को दी जाएंगी। अरे भैया, नौकरियाँ देने की बात तो दूर, जो लोग नौकरियाँ कर रहे थे आपने उनको भी वहाँ से बाहर निकाल दिया। SRO 24 के तहत हमारे 1500 जो मुलाजिम थे, वो पैरामेडिक्स, आपके लेबॉर्ट्री असिस्टेंट्स, एक्सरे असिस्टेंट्स, नर्सेज, वो लगी हुई थी, महिलाएं भी थी उसमें। जहाँ पर कश्मीर के उनके कंपेयर्स काम कर रहे हैं, जम्मू के आपने युवाओं को बाहर निकाल दिया। और उनमें से जो महिलाएं थी ना, उन्होंने बूट पॉलिश भी की, आपने देखा होगा, आपने भी शायद वीडियो आप स्टोरी कवर की हो। और उसी तरह से अंडर एम्प्लॉयमेंट इतनी है। अब डेली वेजेस की बात करो, 62,000 डेली वेजर जो है अपने रेगुलराइजेशन और सैलरी वेजेस की मांग कर रहा है। सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। कितने लोग PDD के डेली वेजर्स जो हैं वो खंभों पर शहीद हो गए। अभी पिछले दिनों भी एक हमारा एक PDD का डेली वेजर भाई जो है वो खंभे पर शहीद हो गया। कोई एक्सग्रेशिया की पॉलिसी नहीं है, कोई कंपनसेशन की पॉलिसी नहीं है। अरे इनकी पॉलिसी की बात तो दूर, जो शहीद होता है ना फौजी, जम्मू कश्मीर का फौजी जो बाकी रियासतों में शहीद होता है या जम्मू कश्मीर शहीद होता है, उसके लिए भी एक्सग्रेशिया नहीं है। जब फौजी के लिए, जो हिंदुस्तान का जो बेटा है, जो सरहदों पे हमारी रक्षा करता है, आज वो जागते हैं तो हम सोते हैं। जब फौजी शहीद होते हैं उनके लिए कोई एक्सग्रेशिया नहीं है, तो आप डेली वेजर के लिए क्या तवक्को रख सकते हो सरकार को? उसी तरह से आपके आंगनवाड़ी वर्कर्स देख लीजिए, आशा वर्कर्स देख लीजिए, NHM के एम्प्लॉइज़ देख लीजिए, आप होम गार्ड्स देख लीजिए, SPOs देख लीजिए, समग्र टीचर्स देख लीजिए, कंट्रैक्चुअल टीचर्स, कंट्रैक्चुअल लेक्चरर्स, सब के सब सड़कों पर। डेंटल सर्जन भी सड़कों पर। उनको आपने कुलचा बेचने पर मजबूर कर रहे हैं। आप पहले कहते थे पकौड़ा बनाइए, अब उनको आप जो है कुलचा बेचने पे मजबूर कर रहे हो। कोई सुध लेने वाला नहीं। अरे यार भाई, मैं भारतीय जनता पार्टी को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये वही युवा थे जिन्होंने आपको वोट दिए थे, आपको सिंहासन पे बिठाया था, 25 MLA आपके बनाए थे, 2 मेंबर पार्लियामेंट भेजे थे, इस तवक्को के साथ कि आप इनका कुछ करेंगे। दर्दनीय जो दशा थी वो तो इनकी रही, अपनी CISF और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एस्पिरेंट्स की। 88 दिन तक इन्होंने प्रोटेस्ट किया। बारिश में ये भीगे, गर्मी में ये झुलसे, ठंड में ठुट रहे। ये लोग अपने AC के कमरों में बैठे हुए थे। भारतीय जनता पार्टी के लीडर कोई इनकी सुध लेने नहीं आया बाहर। और जब कोरोना काल में जब डेथ का आंकड़ा देखने को मिला हमें मेडिकल कॉलेज में, तो ये उनके लीडर वहाँ फोटो ऑप्स करने के लिए पहुँच गए। ये तो हाल है इस भारतीय जनता पार्टी का। आपने इस जम्मू कश्मीर का और खासकर जम्मू डिवीज़न का तो बेड़ा गर्क किया है। और पैंथर्स पार्टी विल मेक श्योर कि आप जितने जो आपने ये जो राजनीतिक पाप किए ना, इसका हिसाब आपको देना पड़ेगा आने वाले दिनों में। और उसके साथ महंगाई देख लीजिए आप, महंगाई जो है चरम सीमा पर है। पेट्रोल और डीजल जो है उनकी तो सेंचुरी हो गई है, लेकिन जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है, चाहे उसमें आप दालें देख लो, आप अपना सरसों का तेल देखो, 200 रुपये लीटर हो गया है। आपके डेयरी प्रोडक्ट्स, आपके LPG सिलेंडर 1000 रुपये का हो गया है। गृहिणियों की कैसे अपना चूल्हा चलाती होंगी वो लोग, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
You have burnt the holes in the pockets of the gullible masses. Who is responsible? This government is responsible. और जब भारतीय जनता पार्टी के लीडर जब भी विपक्ष में हुआ करते थे ना, जब केंद्र में किसी की और की सरकार होती थी तो इन्हीं के लीडर बाहर आ जाते थे, मालाएं डालकर प्याज और टमाटर की, एलपीजी सिलेंडर लेके, सब्जियां लेके बाहर आ जाते थे। मैं आपको नाम भी बताना चाहूँगा, राजनाथ सिंह जी हुआ करते थे, जेटली साहब हुआ करते थे, स्मृति ईरानी जी हुआ करती थी, सुषमा स्वराज जी हुआ करती थी। जो इनके अब लीडर हैं वो चुप करके बैठे हैं, कोई मंत्री नहीं बोल रहा, कोई अपना काम बनता बाढ़ में जाए जनता। और महंगाई ने तो कमर तोड़ दी है, आम आदमी कमर तोड़ दी। और साथ में जो आपकी जीडीपी भी गिर गई हिंदुस्तान की, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था, नौकरियां नहीं, डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं। और जम्मू को क्या मिला इन 2 सालों में? जो एक्स्ट्रा जो बोनस मिलते हैं ना, ये जो फ्रीबीज होती हैं वो हमें मिली टोल प्लाजास और लिकर बैंक्स। जगह जगह टोल प्लाजा खोल दिए हैं। लोगों के पास आमदनी का कोई जरिया नहीं है, लेकिन इन्होंने जेबों में अपना डाका जो डाल रहे हैं लोगों के, उसका पूरा जो है उसका प्लान पूरा तैयार कर दिया, खाका उसका पूरा तैयार करके रखा हुआ। तो लिकर बैंक्स देख लीजिए आप, 228 लाइसेंसेस इन्होंने इशू किए, 4 कश्मीर को दिए, 224 जम्मू को दिए। हम पूछना चाहते हैं कि जम्मू के लोगों ने कोई गुनाह किए हैं क्या हम सौतीले हैं? आपने तो हमारी युवा पीढ़ी को नशे के कगार पे, आप नशे की भट्टी में आप झुलसा रहे हैं उनको। आगे चिट्टा कल्चर यहाँ पर है, पाकिस्तान की तरफ से देखो कितना चिट्टा सप्लाई होता है यहाँ पर। हमारा युवा जो युवा पीढ़ी है वो नशाग्रस्त हो चुकी है। ऊपर से आपने शराब की दुकानें खोल दी हैं, डोमेस्टिक वायलेंस इतनी ज़्यादा है, घर घर की कहानी है। मैं आपको क्या बताऊँ, इस डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से कितनी महिलाओं का जो है शोषण हुआ है, कितने नौजवान जो हैं उनकी मौतें हो गई हैं, कितने रोड एक्सीडेंट्स होते हैं। और आपने यहाँ 224 दुकानें खोली हैं, और जिस तरह से बोली लगाई गई इन लिकर वेंट्स की, आप समझ सकते हैं कि अपने शराब बेचने के लिए ये दुकानदार अब क्या क्या करेंगे। आपने तो यहाँ पर लिकर माफिया को पनपाया है, आपने लैंड माफिया को यहाँ पर फ्लरिश हुआ है, माइनिंग माफिया यहाँ फ्लरिश हुआ है। आप तो माफियाज को 370 हटने के बाद सिर्फ माफियाज का जो है वो जो वर्चस्व जो है वो यहाँ पर काबिज हुआ, और आम जनता की कमर तोड़ दी गई। लोगों का कोई भला नहीं हो, लोगों का सिर्फ जो है नुकसान हुआ। और जम्मू कश्मीर के साथ जम्मू डिवीज़न का जो जितना हम लोग मार्जिनलाइज हुए हैं ना, ऐसा पहले हम कभी नहीं हुए। तो ये हाल है इन 2 सालों में हमें मिला। और अब खबर आ रही है कि सरकार ने ऐलान कर दिया है कि जो मुबारक मंडी जो हेरिटेज कॉम्प्लेक्स है उसको अब हेरिटेज होटल में तब्दील किया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी जो है ना, ये डोगरों के कल्चर का सत्यानाश करने में तुली है। जो हमारी संस्कृति है ना, उसको विनाश करने में तुली हुई। मुबारक मंडी हेरिटेज कॉम्प्लेक्स जो है वो एक डोगरों का आन बान शान का एक प्रतीक है। वो हमारी एक विरासत है, हमारी एक धरोहर है। राजा मलदेव ने जब तैमूर लंग से लड़ाई करी ना, मानसर लेक के पास एक बबोर गांव में, उसके बाद वो उस युद्ध के बाद वो यहाँ पर रहने के लिए आ गए मुबारक मंडी में। और फिर महाराजा ध्रुवदेव ने 1703 में इसकी जो है फाउंडेशन रखी मुबारक मंडी हेरिटेज की कॉम्प्लेक्स की। और उसके बाद जितने में महाराजा आए, डोगरा महाराजा, उनका ये एक रॉयल रेजिडेंस रहा। बिल्डिंग्स नहीं इसके अंदर बनी, पैलेसेस बने किस्म किस्म के। और इसके अंदर जो है आप देखें यूरोप, राजस्थान और आपका मुगलाई, इसका आर्किटेक्चर का ये मिश्रण है, ब्लेंड है। और मिनिएचर जो पेंटिंग्स है वो जम्मू स्कूल से है, आपके कांगड़ा स्कूल से है, और बसोली स्कूल्स की पेंटिंग्स है। और हमारी जो धरोहर है, हाँ बिल्कुल, जम्मू डोगरों की जो संस्कृति है ना, हमारा जो कल्चर है, उसका ये एक चिन्ह है। और ये जर्जर हालत में है। पहले ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास आया, अब जो है जम्मू, अब आपकी मुबारक मंडी हेरिटेज सोसाइटी के अंडर है, जिन्होंने आगे ठेका दिया हुआ है सनक्शन हेरिटेज कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड को। और लास्ट ईयर जो है एक इनका मास्टर प्लान अप्रूव हुआ था, जब सत्यपाल मलिक यहाँ गवर्नर हुआ करते थे, उसमें तो कोई प्रोविजन ही नहीं था हेरिटेज होटल का। अब ये हेरिटेज होटल की बात कहाँ से आ गई? भाजपा के शासन में अमीर अमीर हुआ, गरीब गरीब हुआ। आपने PSUs को अब प्राइवेटाइज कर रहे हो, अब आप हमारे हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को भी बेच रहे हो, कमोडिफाई कर रहे हो। कोई इम्पैक्ट एनालिसिस आपने नहीं किया। आपने ये भी, हाँ, आप कहते हैं कि इससे जो है आमदनी आएगी और सिर्फ इस पे जो है रिनोवेशन के ऊपर हम जो है इसकी मेंटेनेंस में जो है खर्चा करेंगे। मैं इनको ये पूछना चाहता हूँ, आपने इतनी बड़ी सोसाइटी बनाई है, आपके पास इतने एक्सपर्ट्स हैं, क्या किसी ने आपको ये बताया नहीं है कि आप पूरे हेरिटेज जम्मू पुरानी सिटी को हेरिटेज सिटी में कन्वर्ट करो, इसको डेस्टिनेशन को प्रमोट करो। जब आप जम्मू सिटी को ही प्रमोट करोगे ना, तो जितने भी कंपोनेंट्स हैं ना टूरिज्म के, चाहे वो अकोमोडेशन सेक्टर हो, चाहे वो लोकल कुजीन हो,
चाहे वो आपका ट्रैवल एजेंसीज हो, ये सब फ्लरिश करेंगे। साथ साथ में देखो आप, जो रघुनाथ बाजार है, वो इलाका, जो एरिया है, वहाँ पर शॉपिंग के लिए वो जाना जाता है, वो फ्लरिश करेगा। हमारे मंदिर फ्लरिश करेंगे, हमारे पोर्टर्स फ्लरिश करेंगे, हमारे जो ढाबे वाले हैं, रेस्टोरेंट्स वाले हैं, ये फ्लरिश करेंगे। जितने भी होटल्स हैं ना, छोटे से लेके बड़े, सब लोग सब जो है फ्लरिश करेंगे। मतलब आपको डेस्टिनेशन एज ए होल को प्रमोट करना है। मुबारक मंडी हेरिटेज कॉम्प्लेक्स तो है, लेकिन अगर आप पूरे जम्मू सिटी को, जम्मू पुरानी जो ओल्ड सिटी है, उसको हेरिटेज सिटी में आप तब्दील कीजिए। आप बड़े बड़े हमसे वादे करते थे, कहाँ गई आपकी हेरिटेज सिटी? अमृतसर को जैसे आपने डेवलप किया है ना, उसके साथ देखिए जलियांवाला बाग भी, गोल्डन टेम्पल, कैसे वो एक ट्रायंगल बना हुआ है, एक पूरा सर्किट, टूरिज्म सर्किट बना हुआ है। तो आप जम्मू सिटी को, जो पुराना शहर है, इसको हेरिटेज सिटी में कन्वर्ट कीजिए। और अगर आप 5% भी जो यात्रु आता है ना, कटरा जाता है, उसको भी अगर आप डाइवर्ट करेंगे ना, और उनका अगर स्टे बढ़ा जम्मू के अंदर, एक दो रातों का स्टे हुआ, तो आप देखो हमारे इकोनॉमी में, इकोनॉमिक्स में एक वर्ड होता है मल्टीप्लायर इफेक्ट बोलते हैं उसको, इनको पता शायद पता ना होगा, पूछिए जरा, रिपल इफेक्ट। उससे सब लोग जो है, पूरे इकोनॉमी जो है वो नीचे तक जो जाती है, वो आपके परकुलेट करती है नीचे तक, और पर कैपिटा इनकम लोगों की बढ़ती है। पर इनको ये मत कौन दे? इन्होंने तो पंचतीर्थी का नाम भी अटल जी चौक रखा है। पंचतीर्थी जो 5 मंदिर है वहां पर, इनकी इतनी समझ नहीं है। आपने अटल जी चौक रखा उस जगह का नाम, अब तो अटल जी की आत्मा भी कोसती होगी, किन मूर्खों से पाला पड़ा। अगर वहीं आपने कोई शक्ति स्मारक बनाया होता और वहां से यात्रु डाइवर्ट होता सिटी के अंदर, और हमारी इतनी अच्छी जगह है, हमारे पास इतने अच्छे टेम्पल्स हैं, हमारी पुरानी विरासतें हैं, ये सब लोग ये सब चीज़ें डेवलप करती हैं। तो रोप वे भी आ गया है, ये भी यहाँ पे भी टूरिस्ट आप देखो, टूरिस्ट का जब आपने फुटफॉल करना है ना, आप पूरे हेरिटेज सिटी को प्रमोट कीजिए। मैं चाहता हूँ कि बीजेपी जो है ना, जम्मू कश्मीर की और खासकर डोगरों की जो हमारी धरोहर है ना, संस्कृति है, उसका ये विनाश करने की, देयर हेल्प बेंट टू वाइप अवर डोगरा कल्चर एंड आइडेंटिटी। मुबारक मंडी हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को आप हेरिटेज होटल में जब तब्दील करेंगे ना, तो इससे हमारे आइडेंटिटी जो है वो वाइप आउट। यही एक हमारी धरोहर है, जिससे हमारी पहचान है। 1925 तक ये राजा महाराजाओं का ये निवास स्थान रहा। जब महाराजा हरि सिंह जी चले गए ना, हरि निवास पैलेस, उसके बाद फिर ये जो है, ये इसको जो, हाँ, इसको जो है फिर गवर्नमेंट को दे दिया। और ओल्ड सेक्रेटरी भी यहाँ पर हुआ करता था, कोर्ट्स भी हुआ करते थे। एक ट्रेडिशन रही है हमारी, बचपन हमारा यहाँ गुजरा है। और आप वहाँ हेरिटेज होटल बनाएंगे, उससे होगा क्या? सूडो इवेंट्स वहाँ पर होंगे, जिसका कल्चर तो कोई लेना देना नहीं, वो मॉडिफाई हो गया ना। वो जब एक जगह को मॉडिफाई हो जाए तो लोगों का आना जाना जो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, वहाँ सिर्फ टूरिस्ट ही जाएगा। तो क्या कल्चर आप हमारा प्रमोट करेंगे? कल्चर को अगर आपको प्रमोट करना है तो हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को डेवलप कीजिए, जम्मू हेरिटेज सिटी को डेवलप कीजिए, ताकि हमारा कल्चर भी प्रमोट हो सके और हमारा लोगों को वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के एवेन्यूज बढ़ जाएं और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो सुधारा जा सके। पर इतना है क्यों नहीं? जैसे कि अभी स्टेट को लेकर मांग बढ़ रही है, कल्चर क्या करें? स्टेट दूर हो रही है, जम्मू सेपरेट स्टेट हो रही है। देखिए, जम्मू कश्मीर को स्टेट रूल पहले आपने जो हमसे लिया वो वापस करें। जम्मू प्रदेश अगर स्टेट बनता है वो तो सोने में सुहागा है, दैट इज आवर अल्टीमेट गोल। लेकिन जम्मू कश्मीर रियासत तो पहले हमें दीजिए, इलेक्शंस के पहले, क्योंकि इट इज नॉट इजी टू रिस्टोर स्टेट जम्मू रीजन हो। आप पहले जम्मू कश्मीर को जो है स्टेट जो हमारा रिस्टोर कीजिए, डिलिमिटेशन की घोषणा कीजिए, फिर इलेक्शन करवाइए। हमारा ऐसा था ना, और बार बार हम सरकार से भी कहते रहे, हमारा डिलिमिटेशन कमीशन के पास जो हमारा जो गया था डेपुटेशन, हमने सीधी बात है 90 सीटों की डिलिमिटेशन होनी है, और हमें चाहिए 50-50, 45 जम्मू के लिए, 45 सीटें जो है उसमें, तभी हमारे साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होती है ना वो। अभी राजा हरि सिंह जी का बर्थडे आ रहा है 23 सितंबर को जी, इसको लेके म्यूनसिपल काउंसिल बिल पास हुआ था, लेकिन आगे कुछ प्रोसेस नहीं हुआ, लेकिन सेंट्रल पार्टी उसको लेकर एजिटेशन। महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन पे जो बिल पास हुआ था ना, वो असेंबली में हुआ था, काउंसिल में हुआ था, और उसके वहां पर पास होने के बाद भी जो है महाराजा हरि सिंह की जन्मदिन की छुट्टी अभी नहीं गई। भारतीय जनता पार्टी जो है ना, सिर्फ जुमले में लोगों से झूठ बोलती। अभी क्या कह रहे थे, सभी को मालूम है कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में सीधा लिखा है कि भाई 2011 के सेंसस में डिलिमिटेशन होगी और 90 सीटों की होगी। 7 सीटें बढ़ी जम्मू कश्मीर के अंदर, 7 सीटें ना, लद्दाख के निकले 4 निकले रहेंगे 83, उसमें 7 और जोड़ेंगे 90। ये कहते हैं 8 सीटें कश्मीरी पंडितों के लिए रिजर्व होगी, 8 सीटें जो है पीयूजे के वालों के लिए कैसे होगी। उसके लिए पहले आपको वो लॉ बनाना चाहिए था उसको, जब ये पास हुआ तब आप कहाँ थे, या उसको अमेंड करते।
जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई दिल्ली में तो वहाँ खामोश है, बिल्कुल खामोश। वहाँ तो इन्होंने जिन कश्मीरी लीडर्स को गुटकारी गैंग बोलते हैं सब गले भी थे। वहाँ इनका रवैया कुछ और, यहाँ रवैया कुछ और, वहाँ कुछ बोलते हैं यहाँ कुछ बोलते हैं। तो आप लोगों को समझ जाना चाहिए और अब लोगों को रीजनल पार्टी को भी सपोर्ट करना चाहिए। पैंतीस पार्टी आपकी रीजनल कश्मीर की 2 पार्टी है, नेशनल कांग्रेस और पीडीपी। जम्मू की एक ही वाइड पार्टी जो इलेक्शन कमीशन जिसको मान्यता है वो जम्मू कश्मीर नेशनल कांग्रेस पार्टी। पीपल मस्ट सपोर्ट रीजनल पार्टी। रीजनल पार्टी ही जो है ना आपको सोशियो पॉलिटिकल मोराज से बाहर निकाल सकती है और पैंतीस पार्टी वचनबद्ध है। ऐसा में अभी लाके अब तो यहाँ लोगों के द्वारा ये भी सुना जाता है कि पैंथर पार्टी है एक हिस्से की पार्टी बन के रहेगी जम्मू में, उसका फुटफॉल बड़ा कम है। किस तरह देते हैं आपको लग रहा है 7 साल हमें बताइए, आप 7 साल में हम सड़कों पर हैं। हमने जम्मू के हर प्रोविंस हर डिस्ट्रिक्ट की बात मुद्दे होगा, पूरे जम्मू प्रदेश या पूरे जम्मू प्रोविंस की बात करें हमने सारे मुद्दे जम्मू के। अब ये ऑपोजिशन का नया फंडा है, वो प्रोपेगेंडा करते हैं तो हमारी प्रेजेंस समझ लें। ये तो आने वाले चुनाव अगर होते हैं तो लोगों को थोड़ा मैंडेट नहीं दिया तो बोल गया इसको लोगों को थोड़ा मैंडेट नहीं दिया था बीबीसी वगैरह। देखिए मैंडेट इलेक्शन में हम पार्टिसिपेट किए और उधमपुर में हम नंबर 2 रहे और उसमें भी धांधली हुई बीडीसी इलेक्शन। अब देखिए ना सीबीआई ने भी जो केस अपना आगे स्टेट इलेक्शन कमीशन में लाया तो जांच धांधली हुई और ज़्यादा मार्जिन नहीं, थोड़ा ही मार्जिन। अब तो कहते हैं ना अपॉर्चुनिटी नॉक्स वंस ट्वाइस बट नॉट थ्राइस। बीजेपी की पहली बार मौका मिला, दूसरी बार मौका मिला, बार मौके नहीं। अब लोग जॉब नहीं है और कांग्रेस पार्टी को जनाधार बढ़ा है उधमपुर के अलावा बाकी डिस्ट्रिक्ट में जनाधार बढ़ा और आने वाले समय में आपको ये नजर दें मतलब आने वाले टाइम पैंथर एक अच्छी ऑपोजिशन मानी जा सकती है। देयर इज ओनली वन ऑपोजिशन। की किसने है मुझे बताइए? ना कांग्रेस ने की ना बाकी पार्टियों ने की, पैंथर ही बोलती रही। सरकार की जितनी भी कुनीतियां थी, जो जनता विरोधी नीतियां रही, उनको किसने उजागर किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। आपने खुद देखा 7 सालों पहले लोग सड़कें थे, हर मुद्दा हमने उठाया। 600 प्लस ऊपर से हमने प्रोटेस्ट किए। दिल्ली में हमने 54 प्रोटेस्ट किए। कितनी बार हम बीजेपी के हेडक्वार्टर्स के बाद हमने धरने दिए, पार्लियामेंट के बाद धरने दिए, जंतर मंतर के बाद धरने दिए, इनकी कुनीतियों के खिलाफ, इनके बाद बीजेपी के भ्रष्टाचार के खिलाफ। कितनी बार हम लोग हमारे नेता अंदर हुए। ये किसने ऑपोजिशन? ऑपोजिशन तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने की है। कांग्रेस पार्टी जो है इज द सोल ऑफ लोग लॉस। पीपल मस्ट अंडरस्टैंड नाउ एंड पीपल मस्ट सपोर्ट द पार्टी। वी हैव vigorful leaders, we have brave leaders, clean leaders. People should be. ये देखिए प्रधान जी स्टेज हेड पैंथर पार्टी से जिन्होंने बोला कि जम्मू में जो एक वाहिद ऑपोजिशन पार्टी है जम्मू के मुद्दों को लेकर राइज अप होती है और आने वाले टाइम पे अपना फुटफॉल लोगों के लिए हमसे फंड एंड करेगी। देखते रहिए जम्मू पोर्टल सच्चे के साथ। थैंक यू।